Good evening, student. I am Chandra Prakash. I am here to discuss previous year JEE advanced questions with you. Today we are going to discuss integral calculus problems which appear in previous year of JEE. So let me start with question number 1. पहला क्वेश्चन देखिए ऐसा है, कुछ -π/2 से +π/2 में ये इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो इस इंटीग्रेशन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी -π/2 से +π/2 की बजाय ये हो जाएगा 0 से π/2 में, और क्या होगा, फंक्शन f of x दैट मीन्स x स्क्वायर एंड cos of x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e to the power x, this function as it is, प्लस fx प्लस f of माइनस x होता है ना, तो यहाँ पे x की जगह माइनस x रिप्लेस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर कॉस माइनस एक्स भी कॉस एक्स ही होता है, तो ये भी कॉस एक्स, और 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स dx। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें, देखिए तो आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो कॉमन आ जाएगा, करेक्ट, और 1/1 प्लस ई पावर एक्स और 1 प्लस 1/e पावर माइनस एक्स, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा 1, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। ओके, नाउ अब कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेल्प से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको हमें फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा और इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का शॉर्ट ट्रिक मैं अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली। वैसे 2 बार IVP लगाना पड़ेगा, बट आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे? देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाना है sin x, करेक्ट, फिर माइनस इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विच इज 2x, और इस sin x का इंटीग्रेशन विच इज माइनस ऑफ cos x, देन प्लस इस 2x का डिफरेंशिएशन विच इज 2, राइट, और इस माइनस cos x का इंटीग्रेशन विच इज माइनस ऑफ sin x, और लिमिट हमको रखनी है 0 से π/2 इसके अंदर। तो देखिए कितना मिलेगा। तो अगर आप π/2 पुट करते हैं तो cos π/2 0 होता है, करेक्ट, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ये टर्म मिलेगी आपको कितना, π/2 का स्क्वायर करोगे दैट इज π²/4, sin π/2 1 हो जाएगा, दिस विल बिकम 0, ये हो गया -2, करेक्ट, और जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, ये x की वजह से 0 हो जाएगा, ये भी साइन 0 0, तो आपको मिलेगा π²/4 -2। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन JEE एडवांस 2016 से ही है, और एरिया कैलकुलेट करना हमें बाउंडेड बाय दिस रीजन। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये ग्राफ को प्लॉट करने के लिए और थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ओरिजिन को। ओरिजिन शिफ्टिंग से एरिया तो चेंज होता नहीं है, राइट, केवल इक्वेशन चेंज होगी। तो शिफ्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, -3,0 पे। तो शिफ्ट ओरिजिन एट -3,0। तो ऐसा शिफ्ट करने के लिए आपको इसमें x को रिप्लेस कर देना है x -3 से, और जैसे ही आप इसको रिप्लेस करोगे, देखिए नई इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, y > √mod x, राइट, और ये जो सेकंड है ये बन जाएगा 5y < x + 6 < 15। तो इनसे बाउंडेड एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। आइए ग्राफ बना के देखते हैं कौन सा एरिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ बनाते हैं, y = √mod x। देखिए √mod x है, इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफ जो वो सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। तो जैसा y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ बनेगा वैसा ही राइट में बनेगा। तो मैं इस तरफ के ग्राफ की बात करता हूँ पहले। तो इधर जो है ये इक्वेशन एक तरह से y = √x के ग्राफ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि x पॉजिटिव है तो मॉड हटा लिया है मैंने, राइट। इसका ग्राफ कैसे बना है, देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा y² = x, यानी ये पैराबोला होगा, ऐसे हाफ पैराबोला ही लेंगे हम, है ना। इस वाले पार्ट पे y नेगेटिव होता है तो वो नहीं लेंगे, y = √x आपको ऐसा दिखाई देगा। अब इसी की रिफ्लेक्शन ले लेते हैं हम इधर।
राइट। तो ये वाला पार्ट है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स, और ये दोनों मिला के ग्राफ हो गया इसका। अब बारी यहाँ पे, ये तो देखिए स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। तो इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे जो हमें पता लगाना है। तो यहाँ देखिएगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन इसको कट करेगी? तो देखिए, अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं, यहाँ 5 है ना, -1 लेता हूँ, सोचिए इफ आई पुट x इक्वल टू -1 हियर, तो मुझे यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा? +1, और y का वैल्यू -1 लेने पे +1 यहाँ से भी मिल रहा है। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है? -1, 1, क्योंकि इस कर्व पे है और इस लाइन पे भी। अब यही लाइन जब आगे चलेगी तो क्या ये इसको कट करेगी यहाँ पे? तो बिल्कुल करेगी। देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब वहां से y इक्वल टू रूट एक्स से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ रहे हैं हम। तो देखिए इफ वी पुट x इक्वल टू 4 हियर, देन y इज इक्वल टू 10, सॉरी y इज इक्वल टू 10/5 यानी 2, और वहां से भी x का वैल्यू 4 डालने पे 2 आ रहा है। तो इसका मतलब 4, 2 इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है ऐसे। तो ये इस तरह से लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, इससे आपको मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू 9 से छोटा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, इधर 9 से छोटा ही x का वैल्यू। ओके, इस इनइक्वालिटी का मतलब हमें लाइन के नीचे वाला पार्ट चाहिए। हम एरिया लेंगे जो लाइन के नीचे है, और यहाँ पे ग्रेटर देन है y, तो y अंडर रूट ऑफ मॉड x से बड़ा होना चाहिए। तो अंडर रूट ऑफ मॉड x के ऊपर वाला पार्ट लेंगे, यानी इस कर्व के ऊपर वाला पार्ट। तो देखिए ये कॉमन एरिया है जो अपने को यहाँ कैलकुलेट करना है। ओके, ये पॉइंट जो अपना ये 0, 0 ले लेते हैं। अब बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है आगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज देखिए x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाला फंडा लगाएंगे। अपर कर्व देखिए पूरे एरिया में यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ही है, राइट। इस लाइन की इक्वेशन क्या है भाई? y इज इक्वल टू x प्लस 6/5। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा x प्लस 6/5 को, कहां से कहां तक? जब x का वैल्यू है -1 से लेके +4 तक, राइट। अब आते हैं लोअर कर्व। देखिए लोअर कर्व को सब्ट्रैक्ट करना है। लोअर कर्व का इंटीग्रेशन क्या है? तो लोअर कर्व देखिए यहाँ से यहाँ तक चेंज है, यहाँ से यहाँ तक ये है, इसके बाद आगे ये हो गया, यानी कि -1 से 0 तक हम इंटीग्रेट करेंगे अंडर रूट ऑफ -x को, राइट, और प्लस 0 से 4 तक हम इंटीग्रेट करेंगे अंडर रूट ऑफ x dx। बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन है, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 1/5 मैं कॉमन ले लेता हूँ। x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 प्लस 6x लिमिट -1 से 4 माइनस अंडर रूट ऑफ -x का इंटीग्रेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट का करेंगे तो आएगा 2/3 और -x टू द पावर 3/2, और फिर -x है तो एक माइनस साइन भी आ जाएगा, और इसमें हमें लिमिट पुट करनी है -1 से 0, फिर से माइनस, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है, और ये हो गया 2/3 और x टू द पावर 3/2 फ्रॉम 0 to 4। ओके, अब चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट करें, देखिए आपको कितना मिलेगा? 1/5 है और ये 2 है, तो देखते हैं क्या होता है। ये 2 अपनी जगह है ही, यहाँ बनेगा देखिए ऊपर 16 और -1 डालोगे तो 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15, प्लस सिमिलरली 4 - 1 5 हो जाएगा, 6 × 5 यानी ये हो गया 30, माइनस यहाँ आते हैं 0 पुट करने पे 0 बन जाना है ये, और -1 डालोगे तो ये बन जाएगा फाइनली 2/3। ओके, सिमिलरली माइनस यहाँ अगर आप 4 पुट करेंगे, देखिए 2/3 को तो कॉमन ले लेते हैं, 4 पुट करोगे 4 पावर 3/2 विच इज 8, तो मल्टीप्लाई विद 8, तो देखते हैं कितना हो गया ये। तो ये हो गया दोस्तों, देखो 3/2 प्लस 6 माइनस 2/3 और माइनस 16/3,
तो कुल मिला के ये हो गया 18/3 विच इज 6, तो ये कैंसिल आउट हो गए एंड 3/2 बचा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन passes through the point 1,3, then the solution curve। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन कर्व निकालेंगे हम, फिर उसका इंटरसेक्शन देखेंगे इनके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन x² 4x और 4 इनको मिला के अपन क्या लिख सकते हैं, x + 2 होल स्क्वायर, करेक्ट। और देखिए ये जो दो टर्म बच गई xy और 2y, इसमें से अगर y कॉमन ले लें हम तो ये क्या बचेगा, x + 2 और साथ में है भाई dy/dx, ओके, -y² = 0। इसको ऐसा लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए एक बार फिर से ओरिजिन शिफ्टिंग हम यहाँ काम में ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, x + 2 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, x से। तो ये पुट कर देते हैं, यानी आगे जब मैं x लिखूंगा तो उसका मतलब x + 2 होगा, लास्ट में वापस से इसको रिप्लेस करेंगे। चले आगे। तो ऐसा रिप्लेस करने से ये इक्वेशन आपको ऐसे दिखाई देगी, x + 2 का स्क्वायर, ये तो क्या बन जाएगा देखो, x² + yx, ओके, ये स्मॉल x ही लिख रहा हूं मैं, ध्यान रहे कि हमने ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ किया हुआ है। और ऐसा करने से dy/dx पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लीनियर सब्स्टिट्यूशन है जिसमें x का कोएफिशिएंट 1 ही है। तो यहाँ आएगा dy/dx और -y² = 0। ये हो गई, देखिए ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है हमारे पास। तो आप y = vx पुट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको, इस dy को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और dx को इसके साथ ऐसे लिख दूं मैं, x² dy + yx dy -y² dx = 0, ओके। अब भी आप लोगों को पता होगा, देखिए ये पैटर्न को अगर आप पहचाने, इसमें से अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा। तो अगर हम इसमें से देखिए y कॉमन लेते हैं तो ये टर्म बनेगी x dy -y dx। पहचान गए इस टर्म को। ये सिंप्लीफाई हो इसके लिए जरूरी है कि इसके डिनोमिनेटर में x² हो या y² हो। तो मैं यहाँ इसको x² दे देता हूँ और वो x² हम कहाँ से दे देंगे, इसको x² से डिवाइड कर दो तो यहाँ से x² हट जाएगा, इसके नीचे यहाँ आपको x² मिलेगा और यहाँ जो y कॉमन आया था तो उसको y से भी डिवाइड कर दो। तो ये इक्वेशन इस पैटर्न में आ जाएगी हमारे पास, राइट। और अब हम इसको, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो इसको देख के भी बता सकते हैं क्या सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, देखो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें सिंपली तो आप बता सकते हैं क्या आएगा आपके पास, dy/y, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y, तो आपको मिलेगा log y। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, पहचानिए, देखिए इसको, ये y/x और सामने एक कांस्टेंट ले लेते हैं c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि ये कहां से पास होता है, 1,3 से। इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,3। तो आप इसमें पुट कर दो 1,3, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा log 3। अच्छा रुकिए, अभी इससे पहले अपने को एक जरूरी काम जो करना है वो क्या है, x की जगह वापस से रिप्लेस करके x + 2 लिखना है अपने को। आपको याद होगा हम लोगों ने जो x + 2 लिखा था, रिप्लेस किया था x की जगह, तो इसको वापस से अब हम रिप्लेस कर देते हैं और ये बन जाएगा log y + y/x + 2 = c। और अब इसमें पुट करो 1,3, ये पास होता 1,3 से, तो इक्वेशन बनेगी log y + y/x + 2 = देखो c का वैल्यू क्या आएगा, c के बराबर हो जाएगा, y की जगह 3 डालोगे, log 3 और प्लस 3/1 + 2 दैट इज 1 फाइनली। तो ये है इस कर्व की इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं हमें ऑप्शन में क्या क्या चेक करना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि दिस कर्व इंटरसेक्ट y = x + 2 एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, और सेकंड ऑप्शन है एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट, यानी इसको
y इक्वल टू एक्स प्लस 2 से इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता करने कितने होंगे, फिर x प्लस 2 स्क्वायर से पता करना है और फिर x प्लस 3 स्क्वायर से पता करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के साथ देखता हूं कि कितने पॉइंट बनेंगे। अब क्या करो, सिंपली इसमें y की जगह x प्लस 2 डाल के देखो कि x की कितनी वैल्यू मिलती है। तो आपको ऐसे मिलेगा दोस्तों, log ऑफ x प्लस 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू log 3 प्लस 1। देखो कैंसिल आउट हो गए एंड x इक्वल टू 1। सो ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब केवल और केवल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट इनका होगा। अब आता है दूसरे, मतलब पहला दूसरा तो क्लियर हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर। तो वो देखो पुट करते हैं इसमें, तो ऐसे बनेगा log ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर, राइट। और यहां बन जाएगा प्लस x प्लस 2 और ये इक्वल टू log 3 है और 1 है। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, माइनस log 3 और माइनस 1। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों लिखा है, यहां इस क्वेश्चन में आपको याद होगा हमें गिवन है कि x जो है वो पॉजिटिव ही लेना है मुझे। तो अगर x पॉजिटिव है तो देखिए ये वैल्यू हमेशा log 4 से बड़ी होगी, तो log 4 माइनस log 3, यानी ये जो टर्म है ये टर्म पक्का पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर x आप 0 से बढ़ा लेते हो तो ये टर्म भी हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव होगी। तो दो पॉजिटिव टर्म का सम 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के स्क्वायर को और इस इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर अगर आप पुट कर देते हैं तो बिल्कुल सारे लॉजिक यही होंगे। देखो x प्लस 2 से बड़ा होता है x प्लस 3, तो फिर से यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर होगा तो log 9 से बड़ा होगा, तो log 9 माइनस log 3 पॉजिटिव हो जाएगा। x प्लस 3 स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 जो होगा वो भी पक्का 1 से बड़ा ही आएगा। जब x प्लस 2 ही बड़ा आ रहा है तो x प्लस 3 रखने में तो और भी बड़ा ही आएगा। तो डेफिनेटली फिर से वही सिचुएशन होगी, इधर पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, सामने 0 होगा, तो इस केस में भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन कौन कौन से होंगे, तो राइट ऑप्शन है इट इंटरसेक्ट दिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, करेक्ट। इंटरसेक्ट दिस ये गलत हो गया, डज नॉट इंटरसेक्ट दिस ये सही। तो A एंड D आर द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लेट f फ्रॉम 0, infinity to r be a differential function such that, अगेन एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है बट इस बार थोड़ी आसान सी लग रही है। देखिए तो चलिए शुरू कर देते हैं सीधे ही। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, देखो f डैश x को ना dy बाई dx लिख देता हूं, समझने में सुविधा होगी आपको, और fx को लिख देंगे हम y। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 2, करेक्ट। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसको तो देखो बाय ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 2x dx, करेक्ट। और अब देखिए x dy प्लस y dx, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, क्या इंटीग्रेशन होता है x dy प्लस y dx का, दैट इज xy। 2x का हो जाना है दोस्तों x स्क्वायर और साथ में कांस्टेंट c आ गया। कांस्टेंट c के बारे में हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ इतना है कि f ऑफ 1 नहीं होगा। तो अगर मैं इसको यूज करूं कि x और y दोनों, जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 1 नहीं होगा, तो उससे देखते हैं कोई फायदा होता है क्या। अगर मैं x को 1 रख लेता हूं तो मुझे y इक्वल टू 1 प्लस c मिला, मतलब मुझे सिंपली इतना पता लगा कि c इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप c को 0 ले लोगे तो x इक्वल टू 1 डालने में y का वैल्यू 1 आएगा। तो चलिए c 0 नहीं है। ओके, तो यहां से अब अगर हम देखते हैं तो अपना फंक्शन fx तो क्या हो गया, fx हो गया भाई, इधर डिवाइड कीजिए x प्लस c बाई x और f डैश x, जरूरत पड़ेगी ऑप्शन चेक करने में। तो यहाँ से अगर हम f डैश x निकालें तो वो हो गया 1 माइनस c बाई एक्स स्क्वायर। नाउ चेक एवरी ऑप्शन 1 बाई 1। द फर्स्ट ऑप्शन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश 1 बाई x। देखिए ये f डैश x है, करेक्ट। अगर आप f डैश 1 बाई x निकालेंगे, f डैश
1/x, तो वो कितना आएगा 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। और अब अगर आप इसमें लगा देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 देन इट विल बिकम 1, है ना, ये टर्म 0 हो जाएगी, 1 बचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं x इंटू एफ ऑफ 1/x, ये ऑप्शन ए चेक हो गया है, ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं। x इंटू एफ ऑफ 1/x, ये एफ ऑफ x रहा, इसमें x की जगह 1/x डालो तो 1/x प्लस सी एक्स विच इज फाइनली इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। सो इफ यू पुट x टेंस टू 0 इट इज आल्सो बिकम 1, तो इसका मतलब ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। ओके, ये एफ डैश एक्स रहा, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सी। सो इफ यू पुट एक्स टेंस टू 0 तो ये सी माइनस सी आएगा, और माइनस सी 0 नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं कि मॉड एफ एक्स का वैल्यू हमेशा 2 या 2 से कम होगा। मॉड एफ एक्स ये रहा, देखो दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा, when x tends to 0 it will tends to either plus or minus infinity, हाँ या ना, depending on the sign of c। तो ये infinitely large हो सकता है, 0 से 2 इंटरवल हम लेंगे, तो जैसे जैसे हम 0 के क्लोज जाएंगे, as x tends to 0, जैसे जैसे 0 के क्लोज जाएंगे ये टर्म infinitely large हो जाएगी, तो ये 2 से छोटा हो इसका मॉड, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये डी भी इनकरेक्ट है। सो ओनली ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, जेईई एडवांस 2016 से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, लिमिट है n टेंस टू इनफाइनाइट और फिर यहाँ प्रोडक्ट है बहुत सी टर्म का। ओके, तो यहाँ हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो ये है, आई होप आप सबको पता होगा कि 1/n मल्टीप्लाई विद एफ ऑफ r/n सिग्मा r starting from 1 to n and limit n tends to infinite, ये जो सम ऑफ सीरीज है और उसकी लिमिट है ये किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 0 to 1 ft dt, करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट यहां हम यूज करने वाले हैं, आइए देखिए कैसे। अच्छा, अब यहां समझिएगा, देखिए ना, मैं इसको दोबारा लिखने से बचते हुए आगे बढ़ता हूं, तो एफ ऑफ एक्स बराबर है मेरे पास फिलहाल लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी के इनटू। ओके, अब यहां जो अंदर है ब्रैकेट में उस पर गौर करते हैं क्या है। ओके, ये चीज मैं अब यहां से थोड़ा मिटा देता हूं इसको, चलिए रहने दीजिए, कॉन्सेप्ट आप भी याद रखिएगा, इस टर्म को बड़े ध्यान से देखिएगा ना। अगर मैं इसको इन शॉर्ट लिखना चाहूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये n टू द पावर n है, ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्ट का साइन x प्लस n बाई r, वेयर r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है n फैक्टोरियल और कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई r स्क्वायर, वेयर r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये टर्म है बेसिकली पावर में है ब्रैकेट में x बाई n, करेक्ट। चलिए अब हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये जो है, अब यहां ध्यान से देखिए ना, मैं यहां से r बाई n को बाहर निकाल रहा हूं, तो बाहर देखिए क्या क्या मिलेगा मुझे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, राइट। यहां पहले से है n पावर n, देखिएगा अब होगा क्या, क्योंकि ये देखिए ये प्रोडक्ट है कंटिन्यूअस, राइट। तो जब आप n बाई r बाहर निकालेंगे तो पहली बात तो प्रोडक्ट में बचेगा क्या, प्रोडक्ट में बच जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द टर्म r बाई n इंटू x प्लस 1। ओके, यहां r का वैल्यू हो गया 1 से लेके n तक। अब यहां बाहर क्या आएगा, देखिए n बाई r बाहर आया ना हर टर्म में से, तो सब में n तो कॉमन है ही, तो n बाहर आएगा n टाइम, n पावर n,
नीचे जो r कॉमन आ रहा है, तो देखिए r का वैल्यू 1 से लेके n तक है हर एक टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में से 1, सेकंड में से 2, थर्ड में से 3, ऐसे तो 1 2 3 करके अप टू n तक हमें बाहर मिलेगा, यानी कि वो बन जाएगा n फैक्टोरियल। यहाँ डिनोमिनेटर में भी सेम चीज है, ये और ये, तो ये मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो गई। अब आते हैं यहाँ नीचे r का वैल्यू 1 to n, यहाँ से भी n स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो r स्क्वायर बाई n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1, और बाहर क्या मिलेगा, बाहर n स्क्वायर कॉमन लिया है आपने, टोटल n टर्म, तो बाहर आपको मिलेगा n स्क्वायर की पावर n, करेक्ट। और क्या मिलेगा, डिवीजन में देखिए आपने r स्क्वायर को कॉमन लिया है और हर टर्म में से कॉमन लिया है, तो फर्स्ट टर्म में से 1 स्क्वायर, दूसरी में से 2 स्क्वायर, तीसरी में से 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सब कॉमन आए, तो वो कॉमन आने के बाद डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, n फैक्टोरियल स्क्वायर, करेक्ट। कि मैंने यहाँ जो n स्क्वायर की पावर n है, इसको ऐसे लिख सकते हैं n पावर n और उसका स्क्वायर, करेक्ट, और नीचे जो है वो है n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब इसका बेनिफिट ये है, देखो ये दोनों टर्म मिलके क्या बनेगी, इसका स्क्वायर, और ये टर्म और ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी ऐसे, और अब यहाँ पावर में है x बाई n, और ये सब है वैल्यू दोस्तों fx की। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में तो सम चाहिए, ये कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, सो वी कैन राइट लॉग ऑफ fx इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, लॉग लेंगे, ये टर्म तो आ जाएगी इधर बाहर, है ना, तो इसमें से मैं x को यहीं छोड़ देता हूं, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n एंड लॉग ऑफ दिस, राइट, तो लॉग ऑफ a अपॉन b क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस लॉग b, तो माइनस, और सुनिएगा अब ये क्या है, प्रोडक्ट है ना, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, लॉग लेने पे ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में, यानी हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा r का वैल्यू 1 से n तक log ऑफ r बाई n x प्लस 1 माइनस, सिमिलरली ये बन जाएगा सिग्मा r का वैल्यू 1 से n log ऑफ r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1, ओके। एंड नाउ वी यूज द फॉर्मूला जो हम आपने को स्टार्टिंग में बताए थे, और ये बनेगा, देखिए अब ये लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो सिग्मा पे लिमिट लगी हुई है पूरी, ये देखिए ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो टर्म है 1 बाई एन सिग्मा आर बाई एन, ये सब फॉर्मूला, ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, ओके, किसका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ आर बाई एन को रिप्लेस कर दो t से, t x प्लस 1, ओके, और dx dt सॉरी माइनस, ये 1 बाई एन करके लिमिट यहाँ लगाओगे जब आप मल्टीप्लाई करके इसको, तो ये बनेगा 0 टू 1 log ऑफ t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, और मल्टीप्लीकेशन में ये x है ही। अब यहाँ थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि लेट वी पुट tx इक्वल टू u, tx को हम u लिख देते हैं, तो भैया dt x इंटू डी टी बनेगा du, तो ये x है, मल्टीप्लाई होगा दोनों dt से, और ये अब आपको ऐसे दिखाई देगा, दोनों को भी मैं एक ही इंटीग्रेशन में लिख लेता हूँ, यहाँ बन जाएगा log ऑफ u प्लस 1 माइनस log ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी यू। लिमिट क्या होगा इसकी, 0 पुट करोगे t की जगह 0 आएगा, t की जगह 1 पुट करोगे तो u का वैल्यू हो गया x, तो ये है दोस्तों log fx का वैल्यू। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, और जेईई एडवांस में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये यहाँ तक की बात हो गई है, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत हमें है या नहीं है वो देखते हैं। ऑप्शन क्या आते हैं हमारे पास, क्या चीजें हमें चेक करनी है उस पर बात करते हैं। तो एक बार फिर से हम अपन ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन थे और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखो तो ऑप्शन में आप देखिए एफ डैश जगह जगह है ना, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो जो टर्म आई है हमारे पास हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ से, और फिर उससे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, अभी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू,
सामने इसको डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेशन का साइन है, लेबनिज रूल लगाओगे तो आएगा log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस, यानी कि log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और आप चाहें तो इसको मिला के लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। लेट दिस इज रिजल्ट नंबर 2। तो अपना डी ऑप्शन तो हम यहीं से चेक कर लेंगे, राइट। क्या है देखो डी ऑप्शन, तो चलिए अब हम ऑप्शन वाइज बात कर लेते हैं एक एक ऑप्शन पे, राइट। ये रहा, तो f'3 अपॉन f ऑफ 3। तो जैसा अपने पास फंक्शन की वैल्यू आई थी, इसकी क्या थी, log ऑफ x प्लस 1 यानी 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 यानी 9। तो ये हो गया, और f'2 अपॉन f ऑफ 2 ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस 1 यानी कि 3 और 2 3/5। तो दोस्तों ये हो गया log 3/5 और ये है log 4/9। तो 4/9 और 3/5 में से कौन बड़ा होता है, ये बड़ा होता है भाई 3/5। तो 3/5 बड़ा है तो उसका log भी बड़ा होगा, यानी कि ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। सो डी इज नॉट द राइट आंसर। अब है f'2 नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, f' बराबर अपने पास आया था fx मल्टीप्लाई विद log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये था देखो, करेक्ट सिंप्लीफाई करने पे। अब यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, गौर से देखिए ये जो fx में जितनी भी टर्म गिवन ये सब पॉजिटिव टर्म है, पावर भी पॉजिटिव है, तो fx पक्का पॉजिटिव ही होगा। तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है, राइट। इसका साइन डिपेंड करता है टोटली इस टर्म पे। अब ये टर्म देखो, ये टर्म जीरो कब बनेगी, तो log कब जीरो बनता है, जब उसके अंदर 1 बने, और ये 1 कब बनेगा, देखिए जब ये टर्म और ये टर्म बराबर हो जाए दोनों की दोनों, तो x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 x की किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेम होंगे, तो आपका आंसर है x इक्वल टू 1 के लिए। तो 1 पे ये जीरो हो जाएगा। 1 के आगे अगर आप जाएंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, देखिए, यानी कि ये टर्म 1 से छोटी हो जाएगी, तो log की वैल्यू आएगी नेगेटिव और इसके पहले आएगी पॉजिटिव। तो इससे अपने को पता चल गया कि सी ऑप्शन एकदम सही है, f'2 नेगेटिव होगा। अब a और b का भी पता चल जाना, देखो a और b में फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो 1 या 1 से कम है, 1 से पहले डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, यानी फंक्शन जो है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो वो बड़े इनपुट पे बड़ी वैल्यू देगा, छोटे इनपुट पे छोटी वैल्यू देगा, यानी f ऑफ 1/3 पक्का छोटा होगा f ऑफ 2/3 से, बट f ऑफ हाफ बड़ा नहीं होगा f ऑफ 1 से। तो राइट ऑप्शन जो है इसके वो है बी और सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Okay, now this is question number 6. The total number of distinct x belongs to interval 0,1 for which this equation this is equal to 2x minus 1. Okay, कुल मिला के बाद ये इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट मुझे कैलकुलेट करने हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, देखिए सब चीजों को एक तरफ लेके आ जाइए और उसको ऐसा लिख दीजिए कि 0 to x t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t पावर 4 dt माइनस 2x, करेक्ट, और प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड लेट आई कॉल दिस fx। मान लेते हैं ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, f ऑफ x बोल रहा हूँ। अब देखिए मुझे पता करने कितने रूट होंगे, तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ पहले कि f ऑफ 0 कितना है, तो वो देखिए कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 to 0, और ये 0 हो गया तो 1 आ गया, तो f ऑफ 0 1 है, राइट। अब हम f ऑफ 1 अगर कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, देखिए 0 to 1 t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dt, और 1 डालेंगे तो ये हो गया -1, -2 और +1 मिला के कितना हो गया, -1। ओके जी, ये t स्क्वायर, इस पे विचार करते हैं। देखिए थोड़ा सा इस टर्म को ध्यान से देखिए, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। मैंने टी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले गया, ऐसे डिवाइड कर दिया और ऐसे लिख लिया। अब मैंने ऐसा इसलिए लिख लिया है क्योंकि आपको पता होगा कोई भी टर्म और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है, किसी भी रियल नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर हमेशा 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होगा, राइट। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो कैसा हो गया, हमेशा दैट इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 एंड हाफ, यानी ये ज्यादा से ज्यादा ना हाफ हो सकता है। जब t का वैल्यू 1 हो जाएगा तब हाफ होगा। हमारे पास तो t का वैल्यू 1 भी नहीं होना ना, 0 से 1 के बीच में रख रहे हैं हम तो। ओके, तो भी चलिए इस पे क्लोज इंटरवल भी मान लें अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वापस यहाँ जाओ, तो ये जो टर्म है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है हाफ, तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा 0 to 1
टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 dt, ये पक्का छोटा होगा किससे, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ। टर्म हाफ से छोटी है तो उसका इंटीग्रेशन भी हाफ से छोटा होगा। तो 0 से 1 में हाफ का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, हाफ ही आता है। तो ये टर्म पक्का हाफ से छोटी है, तो हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये पक्का कैसा आएगा, नेगेटिव। तो देखो 0 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 1 पे नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब बीच में रूट तो हो सकते हैं, होंगे ही होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कितने होंगे ये देखने के लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एफ डैश एक्स निकालें तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 और -2, और ये फिर से वैसी टर्म है ना। इस टर्म की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से हाफ के बीच में, तो ये 0 से हाफ के बीच में है। -2 करोगे तो ये टर्म पक्का निगेटिव है। तो इस पूरे इंटरवल में 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव है, नेगेटिव फॉर ऑल x lying between 0 and 1। ओके, तो दोस्तों इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, यानी कि 1-1 फंक्शन हो गया। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है, 0 पे पॉजिटिव है और 1 पे नेगेटिव है, तो डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली एक पॉइंट पे fx का वैल्यू 0 होगा, यानी इसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ऑफ किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, fx इक्वल टू 0 की, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे भाई, 1, तो इसका आंसर है 1।